बच्चों, आज की कक्षा में हम मनुष्य में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। आज हम आमाशय से आगे किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है उसको पढ़ेंगे। पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन के बड़े एवं जटिल अणुओं को सरल व घुलनशील अणु में तोड़ा जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा वसी अम्ल ग्लिसरॉल में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अब यह भोजन हमको ऊर्जा देने में सक्षम हो जाता है। आप जो हैं आमाशय में किस प्रकार से पाचन होगा उसको देखेंगे। मानव पाचन तंत्र का चित्र आप देख रहे होंगे। इसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को आप देख रहे होंगे। आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत और अग्न्याशय। छोटी आंत को क्षुद्रांत्र भी कहते हैं और बड़ी आंत को बृहद्रांत्र। आमाशय की दीवारों से विभिन्न प्रकार के रस स्रावित होते हैं, जिन दीवारों में जठर ग्रंथियां होती हैं और इन जठर ग्रंथियों से ही ये रस स्रावित होते हैं। पहला है प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, जो प्रोटीन को पाचित करता है या प्रोटीन के पाचन का कार्य करता है। यह प्रोटीन को प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में विभाजित कर देता है। इसके लिए या इसकी सक्रियता के लिए आमाशय का माध्यम अम्लीय होना आवश्यक है। यह अम्लीय माध्यम तैयार करने का कार्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में आए हुए जीवाणु को नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। आपने घरों में बड़े बुजुर्गों को एसिडिटी के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। अगर हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा नियंत्रित नहीं रहेगी, बढ़ जाएगी, तो एसिडिटी नामक बीमारी हो जाती है। यह अन्य रोगों की जननी भी हो सकती है। इससे हमारे आमाशय की दीवारों को बचाने के लिए श्लेष्मा का स्रावण होता है, जो आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करती है। जठर ग्रंथियों से रेनिन भी स्रावित होता है। रेनिन दूध की केसिन प्रोटीन को अघुलनशील कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है, दूध को दही रूप में परिवर्तित करता है। अपने अपने घरों में या आसपास छोटे बच्चों को दूध को पीते हुए देखा होगा। दूध पीने के बाद अगर वो तुरंत उल्टी कर दें तो दूध को दही में बदल देते हैं। इस दही को बदलने का कार्य यह रेनिन करता है। अब बच्चों, हमारा भोजन क्षुद्रांत या छोटी आंत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी के द्वारा नियंत्रित होता है। छोटी आंत हमारे आहार नाल की सबसे बड़ी संरचना है। यह कुंडलित होती है। इसमें यकृत से पित्तरस और अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस मिलता है और आंतों से भी आंत्र रस का श्रावण होता है। आंतरी रस क्षारीय होता है। इसका जो पीएच मान है 7.5 से 8.3 तक हो सकता है। इसमें जल, लवण और अनेक प्रकार के एंजाइम होते हैं। सबसे पहले इसमें यकृत से पित्तरस मिलता है। पित्तरस में पित्त लवण होते हैं, जो वसा के बड़ी गोलियों को छोटी गोलिकाओं में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को हम इमल्सीकरण भी कहते हैं। लाइपेज एंजाइम इन छोटी गोलियों पर कार्य करता है और वसा का पाचन करने का कार्य करेगा। अग्न्याशय से स्रावित होने वाले अग्न्याशयिक रस, जिसमें एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम होते हैं। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स में करेगा। लाइपेज वसा का पाचन वसा अम्ल में, एमिलेस स्टार्च का पाचन ग्लूकोज में करता है। हमारे
आंतों में दीर्घ रोम होते हैं जो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये दीर्घ रोम अंगुली सदृश संरचनाएं हैं जिनको हम रसांकुर भी कहते हैं। रसांकुर में रक्त तथा लसिका केशिकाएं पाई जाती हैं जो पाचित भोजन का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। इस अवशोषित भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है जहाँ पर इनको या इस भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है। अब जो अपचित भोजन है वह बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में इस भोजन से जल अवशोषित कर लिया जाता है और यह अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। आपने अपने घरों में गाय बच्चियों का गोबर देखा होगा, मलमूत्र देखा होगा, यह उनका अपचित भोजन है। इसी प्रकार हम मल के रूप में, मूत्र के रूप में इस अपचित भोजन का त्याग करते हैं। इस प्रकार से हमारी यह पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। अब हम कल वहन के बारे में अध्ययन करेंगे।